Hello everyone, today I will solve one question from CSI NET June 2023. This is a question of real analysis from part B. Question is, consider the series mission EN where EN is this. Which of the following statement is true? ऑप्शंस में हमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट और अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के बारे में पता है. कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तो हमें पता है. अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है? तो अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब है कि अगर समेशन मोड एन कन्वर्जेंट होगा तो हम समेशन एन को अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट बोलेंगे. और कंडीशनली कन्वर्जेंट, अगर समेशन एन तो कन्वर्जेंट हो बट समेशन मोड एन कन्वर्जेंट ना हो, तब हम बोलते हैं कि समेशन एन कंडीशनली कन्वर्जेंट है. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कंडीशनली कन्वर्जेंट के बारे में भी चेक करना है, तो हमें समेशन एन को भी चेक करना है और इसके मोड वाली टर्म्स को भी चेक करना है. तो उसके लिए हम पहले इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेंगे. उसके लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं, तो ए एन ये आ गया. क्योंकि हमें कंडीशनली चेक करना है तो मोड ऑफ ए एन को भी लिख लेते हैं, ये आ गया. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ए एन कन्वर्जेंट है या नहीं. क्योंकि इसकी जो सारी टर्म्स हैं वो ऑल्टरनेटिंग साइन में कर हो रही हैं, तो इसके लिए हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यूज़ करेंगे. ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास इस टाइप की सीरीज़ हो वो तभी कन्वर्ज करेगी अगर ए एन की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, ए एन पॉजिटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है. तो हम बोलेंगे कि जो हमारी ये सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी बाय लेibniz टेस्ट. तो हमारे पास यहाँ पे अगर ए एन देखें तो वो क्या है, 1/√n+1 प्लस रूट एन. तो ये पॉजिटिव हैं सारी टर्म्स. अगर -1n+1 को छोड़ दें तो बाकी जो टर्म बचे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और ज़ीरो को भी कन्वर्ज कर रहा है. तो बाय ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट हमारी जो समेशन ए एन है वो कन्वर्ज कर रही है. अब हमें समेशन मोड ए एन को देखना है. समेशन मोड ए एन के लिए हम इसको रूट एन को कॉमन ले लेते हैं. रूट एन कॉमन लिया तो ये बन गया. अब हम ये जो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स बन रही है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ पे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, अगर आपके पास दो सीरीज़ हैं, सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और इस तरह से जब हम लिमिट निकालें ए एन बाई बी एन की, वो सी आए और सी नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आए, तो हम बोलते हैं कि ए एन और बी एन साइमल्टेनियसली कन्वर्ज कर रही हैं. या तो दोनों कन्वर्ज करेंगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ए एन तो ये है. अगर हमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो बी एन भी होना चाहिए. तो बी एन हम खुद बनाएंगे, तो वो आइडिया हमें यहाँ से मिल रहा है 1/√n से. तो बी एन ले लिया 1/√n. जब मोड ए एन बाई बी एन किया तो इसकी जब लिमिट हम निकालेंगे तो 1/2 आएगी. ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है. ठीक है, नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन और बी एन या तो दोनों कन्वर्ज करेंगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी. ठीक है, तो अब ए एन को समेशन ऑफ मोड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है या नहीं ये देखना मुश्किल है. तो इसके लिए हम बी एन को देख लेते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंस तो उनकी साइमल्टेनियस होगी ना. तो समेशन ऑफ बी एन देख लेते हैं हम. अब समेशन ऑफ बी एन को देखना बहुत ही आसान है. यहाँ पे हम पी टेस्ट लगा सकते हैं. पी टेस्ट क्या बोलता है, समेशन 1/n⁻p. अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट. ठीक है, तो यहाँ पे n की पावर हाफ है. ठीक है, और हाफ लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट हो गया बाय पी टेस्ट. अगर समेशन बी एन डाइवर्जेंट है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से समेशन मोड ए एन भी डाइवर्जेंट होगा. तो इसका मतलब समेशन ए एन तो कन्वर्जेंट है बट समेशन मोड ए एन कन्वर्जेंट नहीं है. तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया, द सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. ठीक है.